हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 32 करवाऊंगा और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, सो प्लीज आप उनको देखें। सो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है 1 अक्टूबर 2014 को एक्स लिमिटेड ने परचेज किया है एक मशीनरी को जिसकी कॉस्ट है 2,50,000 रुपए की। पार्ट ऑफ मशीनरी विच वॉज परचेज फॉर 20,000 ऑन 1 अक्टूबर 2014 वो पुरानी हो गई है और उसको बेच दिया गया है 1 जनवरी 2017 को, जिसकी बुक वैल्यू है 17,100 रुपए 1 अप्रैल 2016 को। यहाँ पे देखिए, इसकी बुक वैल्यू दी गई है 1 अप्रैल 2016 की और यहाँ पे 2,000 रुपए में इसको बेचा गया है। और बेचा कब गया है? 1 जनवरी 2017 को। देखिए, इस पार्ट वैल्यू जो है इसका ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 है। ये 1 अक्टूबर 2014 का है, ये ओरिजिनल प्राइस इसका, ये पार्ट वैल्यू। और बाकी जो ये मशीन है इसको बेचा गया है 1 जनवरी 2017 को। हमको बुक वैल्यू दी है 17,100 रुपए और इसको 2,000 रुपए में बेचा गया है। 10% की डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन करना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के साथ, और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट ही बनाने को बोला है और वर्किंग नोट्स भी हम बनाएंगे साथ में। 31 मार्च को अकाउंट से क्लोज हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, देखिए, जो डिस्पोजल अकाउंट होता है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, उसका फॉर्मेट भी कुछ ऐसा ही होता है। डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, और डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती है। स्टूडेंट्स, एक बात आपको ध्यान देने वाली ये है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, कि इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात यहाँ नहीं की गई है, क्योंकि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में जो एंट्री पास की जाती है यहाँ पे, वो एंट्री जो है वो ये डिपेंड करता है कि हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट तो नहीं बना रहे हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल जैसा क्वेश्चन है, सो इसलिए हम बुक वैल्यू से ही क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं जो यहाँ पे दी गई है। जो ये बुक वैल्यू हमारे पास दी गई है, तो मैं यहाँ लिखूंगा डेबिट साइड में। देखिए, डेबिट साइड में यहाँ मशीनरी को ट्रांसफर कर दूंगा, जबकि ये बुक वैल्यू है 1 अप्रैल 2016 की ये बुक वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास दी हुई 17,100 रुपए ये बुक वैल्यू है स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम टू बैलेंस ब्रॉड डाउन नहीं लिख सकते, क्योंकि ये मशीनरी डिस्पोजल का बैलेंस नहीं है। हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, तो हम यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 17,100 रुपए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि 1 जनवरी 2017 को इसको सेल कर दिया गया है स्टूडेंट्स। तो हमको डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले डेप्रिसिएशन का 1 जनवरी 2017 हम यहाँ लिख देंगे, और हम यहाँ लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे, और जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे कैलकुलेट होगी मैं आपको बता देता हूँ कि 17,100 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 9/12। सो ये डेप्रिसिएशन हमारी आएगी, और इसका जो अमाउंट है मैं आपको यहाँ निकाल के बता देता हूँ। 17,100 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 9/12, 1282.5 1282.50 ये हमारी वैल्यू आ रही है। 9 महीने की क्यों? क्योंकि हमने 31 दिसंबर 2016 तक इसको यूज किया है और 1 जनवरी 2017 को सेल किया है। तो 1 जनवरी 2017 यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे सेल। तो सेल देखिए ये की गई है 2,000 रुपए में सेल की गई है, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमने लगा दी है, और उसके बाद हमको प्रॉफिट हो रहा है 1 जनवरी को या लॉस हो रहा है, इसके लिए बनाएंगे हम वर्किंग नोट। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया है। जैसे बुक वैल्यू दी है 17,100 की, इसमें से मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया है, 9 मंथ की डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट की है।
और आप देख सकते हैं ये बुक वैल्यू आ रही है 1 जनवरी 2017 को 15,817.50। तो सेल वैल्यू भी मैंने माइनस की है और मुझे लॉस हो रहा है इतने का। तो ये जो लॉस है स्टूडेंट्स, इसको मैं कहाँ लिखूंगा? इस लॉस को मैं लिखूंगा क्रेडिट साइड में। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं क्रेडिट साइड में इस लॉस को लिख रहा हूं। तो मैं यहां लिखूंगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखूंगा मैं लॉस। इस अकाउंट की ये बैलेंसिंग फिगर वैसे आती है, अगर सपोज करिए आप बना रहे हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट, या तो आपको वर्किंग नोट्स बनाने की वैसे जरूरत नहीं होगी, पर फिर भी मैंने आपको बना के यहाँ पे दिखा दिया है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। 17,100 देखिए वैल्यू है डेबिट साइड में, माइनस करेंगे 1282.50, माइनस करेंगे हम यहाँ पे 2000 का सेल प्राइस, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है ये लॉस की है। और हमारा जो आंसर मैं आपको चेक करवा देता हूँ, देखिए लॉस हमको यहाँ दी गई है इतनी। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, 13817, 13817। हाँ जी। अब हम डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पे कर लेंगे, जो 17,100 के बराबर ही आएगा और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ओके है। सो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ऐसे डिस्पोजल अकाउंट पहले आ गया है इस बुक में। वैसे ये क्वेश्चन जो है बाद में आता है, पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट्स, फिर भी मैंने आपको बता दिया है क्योंकि 32 क्वेश्चन आपसे नहीं हो सकता था, ये मुझे पता है। सो आपको कोई असुविधा ना हो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको करके बता दिया है। ये जो एसेट डिस्पोजल अकाउंट हम बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये हम सिर्फ और सिर्फ एसेट को जब डिस्पोज किया जाता है और क्वेश्चन में बोला हो तभी बनाया जाता है। और इसका बैलेंसिंग फिगर या तो लॉस होती है या बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट होता है, जो डेबिट साइड में यहाँ पे शो होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।